सादर नमस्कार। आज हमारे पॉडकास्ट मंच पर कुछ ही क्षणों में सनलाइट कंप्यूटर सेंटर के संचालक आदरणीय संजय जी पधार रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से जरूरतमंद लोग हैं। आप लोगों को कंप्यूटर क्यों जरूरी है, कंप्यूटर में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं और हमारे जीवन में कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है, आज हम उन्हीं से सुनते हैं कि कंप्यूटर क्यों जरूरी है। सादर नमस्कार। नमस्कार संजय जी। नमस्कार भैया। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। आप तो बढ़िया हो। आपके विद्यार्थी कैसे हैं? विद्यार्थी भी ठीक है लगभग। अच्छा, जैसे संजय जी आपने कंप्यूटर सेंटर सनलाइट कंप्यूटर सेंटर खोला सनलाइट के नाम से। जी जी। ऐसा सनलाइट में क्या लॉजिक है नाम में कि आपने देखो, सनलाइट ही नाम रखा? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे शुरुआत में जो हमने यानी सिकंदरा में जो हम आए थे, इससे पहले एसबीआई में हम जॉब कर रहे थे। जॉब के बाद जब यहाँ आए, हमने देखा कि हम लोगों के अंदर यानी जो अपनी नई युवा पीढ़ी है उसके अंदर कंप्यूटर की स्किल नहीं है कहीं। तो हमने सोचा कि इनको शायद कुछ ऐसी नई चीजें हम दे पाएं जिससे इनको जॉब पाने में और आराम मिले। कहीं ना कहीं होता क्या है कि हम लोग शिक्षा तो ले लेते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर टेक्निकल नॉलेज नहीं है या स्किल नॉलेज नहीं है तो हम लोग फिर आगे जॉब करने में दिक्कत होती है। जॉब मिलती है लेकिन फिर लेबर वाली मिलती है, या बोल सकते वर्कर वाली मिलेगी जाके। जब हम लोग स्किल सीख लेंगे आगे अच्छी, तो उसमें और अच्छी क्वालिटी की जॉब मिलती है। तो जब हम यहाँ पे आए तो हमने ये देखा कि कोई कंप्यूटर सेंटर ओपन, पहले यहाँ पे 2-3 कंप्यूटर सेंटर चल रहे थे फिलहाल। तो हमें सनलाइट ना हमने इसलिए रखा कि सन का मतलब होता है सूर्य और लाइट मतलब प्रकाश, यानी सूर्य से जो निकलता हुआ प्रकाश, यानी कि हमारे युवाओं के अंदर हम ऐसी स्किल देंगे जिससे उनको जॉब पाने में और आराम मिले। इसलिए इसका नाम हमने सनलाइट। किस सन में आए थे आप सिकंदरा? हमने 2020 में ओपन किया था, यानी कोविड के बाद जैसे। अच्छा, पहले जो कोरोना महामारी जी कोविड आया था जो उस टाइम पे। कोविड से पहले हम जॉब कर रहे थे, तो कोविड की वजह से हमारी जॉब बंद हुई, तो हमने सोचा लो कुछ स्किल दी जाए लोगों को। आज के समय में स्टूडेंट के लिए कंप्यूटर सीखना क्यों जरूरी है? अच्छा, कंप्यूटर इसलिए जरूरी है कि जैसे जैसे मान चलिए 2025 चल रहा, अभी 2024 था, इससे पीछे धीरे धीरे, इससे पहले अगर हम 2012-13 का टाइम ले लें, उस टाइम पे कंप्यूटर के विषय में मैं समझता हूँ कि डिजिटल साक्षरता जो थी वो मान चलिए 50-60% होगी। अब लगभग 80 से 85% होगी। ऐसी क्यों हुई? क्योंकि आज की डेट में अगर एक व्यक्ति 60 साल वाला है या 55 साल वाला, वो भी फोन पे और गूगल पे चला रहा है, स्किल से जुड़ा हुआ है, तो हमने सोचा कि कहीं ना कहीं इनको स्किल दी जाए, इसलिए कंप्यूटर सीखना और जरूरी हुआ इनको। वैसे जैसे स्टूडेंट को कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं जिससे वो प्लेसमेंट में अति शीघ्र आगे बढ़ सके? बिल्कुल सही। देखो, मान चलिए ऐसे आज की डेट में अगर हम लोग ग्रेजुएशन टाइप की बात करें, ग्रेजुएशन में तो अपन बीटेक सीएस से जो जैसे होता है, या अगर छोटे कोर्स में चलेंगे, हम बड़ी डिग्री नहीं कर सकते, मान चलिए मिडिल लेवल पे व्यक्ति है, बड़ी डिग्री नहीं कर सकता, उसके लिए हम लोगों ने शॉर्ट टर्म कोर्स बनाया, जैसे कि डीसीए कोर्स होता है, एक आपका एडीसीए कोर्स होता है। ये ऐसे कोर्स होते हैं जिनको हम लोग 5 से 6 महीने में सीखने के बाद ये कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब कर सकते हैं। और कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब से ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन ये उनका खाना वाना चलता रहेगा। तो इसमें एडीसीए और डीसीए में क्या अंतर है? अच्छा, एडीसीए जो होता है ये एडवांस लेवल का कोर्स हो जाता है। इसमें कुछ चीजें और नई ऐड हो जाती है, जैसे आपका फोटोशॉप हो जाएगा जो कि आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग में काम आ जाता है काफी। आपका वेबसाइट डेवलपमेंट हो जाता है, जो कि अगर मान चलिए आपको फ्रंट एंड की जॉब नहीं मिलती कई कंपनी, आप बैक एंड में चले जाते हैं, तो वहां पे उससे कोर्सेज से काम कर सकते हैं आप। वहीं अगर डीसीए की बात करें, इसमें शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, समय कम रहता है, तो हम लोग कम सिखा पाते हैं। तो इसमें आप जैसे किसी अस्पताल में है, किसी कॉलेज में है, मैनेजमेंट का काम हम लोग देखते रहते हैं। मतलब एडीसीए ज्यादा बेस्ट? एडीसीए ज्यादा बेस्ट रहता है। क्या सिर्फ जैसे बेसिक कंप्यूटर अगर सीख लें तो इसमें प्लेसमेंट मिल सकता है? देखो, बेसिक कंप्यूटर से मिलेगा, लेकिन उसमें सीन ये रहता है कि पैकेज अच्छा नहीं मिल पाता, सैलरी थोड़ी कम मिलती, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे यहाँ जो वर्कर काम करे वो हमारा सब काम करे, ज्यादा से ज्यादा काम करे। जब बेसिक सीखेगा तो उसको आगे की नॉलेज नहीं होगी ज्यादा, तो सैलरी कम रहती है उसमें। हाँ जी, जितना हम अच्छा देंगे उतना अच्छा हमारा प्लेसमेंट रहेगा, उतना अच्छा हमको पैसा मिलेगा, उतना अच्छा हमको सम्मान भी मिलेगा। बिल्कुल। एक जैसे छोटे से छोटे मजरे हुए या गांव हुए या कनेक पगडंडी से जो युवा निकल के आता है, उसके लिए कंप्यूटर क्यों जरूरी है? मैंने फिर बताया, तो शुरुआत में जैसा कि बताया, फिर बता रहा हूँ कि कंप्यूटर इसलिए जरूरी है कि आज की डेट में ज्यादातर काम हमारे कंप्यूटर से हो रहे हैं। आप चाहे बैंक का ट्रांजेक्शन दे लो, या बैंक में पैसा जमा करने जाते, 2012-13 में अगर हम लोग चलते हैं पीछे, तो क्या था कि हम लोग बैंक में पैसा जमा करने की लंबी लाइन लगानी पड़ती थी। अब सिस्टम क्या हुआ कि वेंडिंग मशीन आती है, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, एटीएम चाहे इसकी, वहां जाएंगे, पैसे रखेंगे अपने आप, उसके अंदर चला जाएगा, आपका सबमिट हो जाएगा, आपके अकाउंट में चला जाएगा। निकालना भी हुआ तब भी एटीएम से जाएंगे, एटीएम कार्ड लगाएंगे, पैसे निकाल चले जाएंगे। और पहले क्या सीन था, लंबी लाइन लगानी पड़ती थी। इसलिए कहीं ना कहीं स्किल बहुत जरूरी होगी सभी युवाओं के लिए। क्या कंप्यूटर सेंटर ऐसे कोई कोर्स कराता है कि जिससे जल्दी जॉब मिले?
हाँ, बहुत सारे कोर्स अपने पास रहते हैं। जैसे आपका एडवांस एक्सेल हुआ, जितनी भी आपकी कंपनियां हैं या लॉज हैं बड़े-बड़े, वहाँ पे जितना भी डेटा होता है सब एडवांस एक्सेल में होता है। टैली जैसे हुआ आपका, जितना भी स्टॉक मेंटेनेंस का काम होगा, बड़ी-बड़ी कंपनियां जहाँ सामान वगैरह बन रहा है, कोई इन्वेंट्री मतलब कुछ भी सामान बन रहा है आपका, उसका रिकॉर्ड मेंटेनेंस करने के लिए हम लोग टैली यूज करते हैं। तो ये भी कोर्सेस हम देते हैं। कौन कौन से कोर्स अपने आप सेंटर पर करा रहे हैं? अच्छा, मेरे यहाँ जैसे जो मैं ज़्यादातर नॉर्मली जो यूज़ होते हैं, जैसे डीसीए हुआ आपका, एडीसीए हुआ, ट्रिपल सी है, आपका एडवांस एक्सेल है, मतलब जिन कोर्सों से जॉब जल्दी मिल जाए, मैं उन कोर्सों से फोकस करता हूँ। मान चलिए पढ़ाने के लिए तो और कई सारे कोर्सेज आते हैं, शॉर्ट टर्म से आते हैं, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, एनटीटी वगैरह के जैसे शॉर्ट टर्म कोर्स आ जाते हैं वोकेशनल में, लेकिन हम उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं जिससे बच्चे को, अगर हमारे यहाँ 1 ईयर का कोर्सेज है, हम चाहते हैं बच्चा 6 से 7 महीने के अंदर जॉब करने निकल जाए, इस प्रयास में रहते हैं। 1 ईयर का कोर्सेज कर रहा है, उसको 6 से 7 महीने में ऐसी ऐसी स्किल हम सिखाएंगे जिससे कहीं जॉब में जाए तो जिसको जल्दी मतलब हायर कर लिया जाए, उसको ले लिया जाए। क्या जैसे बिना डिग्री हुआ या बिना सर्टिफिकेट के कंप्यूटर सीखना जरूरी है, या आप उससे जरूरी है तो उसमें आपको अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है? देखो ऐसा होता है, कुछ कंपनियां होती हैं जो कि डिग्री देखती हैं ना, 98% कंपनियां क्या देखती हैं, आपके अंदर स्किल क्या है काम करने की। अगर स्किल अच्छी है तो फिर डिग्री मायने नहीं रखी जाती। आप उस काम को कर ले रहे हैं तो फिर अच्छी बात है। अगर स्किल देखेंगे तो फिर वहाँ पे डिग्री बहुत सी कंपनियां नहीं देखती है, स्किल ज्यादा देखती हैं। बंदा काम करने वाला होना चाहिए। भाई सीधी बात अपन समझ लें, अगर हम किसी लेबर घर में लाते हैं, हम चाहते हैं ये दिवाली बना ले, मसाला भी मिला ले, ईंट भी लगा दे, हम लोग यही चाहते हैं। तो सेम प्रोसीजर उनका रहता है कि स्किल हो, जरूरी थोड़ा डिग्री हो उसके पास, मिस्त्री कहा जाए तभी काम करे, लेबर है लेकिन काम पूरा करे। एक तरीके से भी कह सकते हैं कि लेबर मिस्त्री है, वो सीमेंट को ही बना रहा है, आप तो एक मजबूत नींव की धरातल को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, ये समझ लीजिए। जैसे अभी आए सभी के बीच में एआई आया है, बिल्कुल, तो एआई का क्या महत्व है? अच्छा, या एआई क्यों जरूरी है? जैसे आज की डेट में अब बोले तो एआई जो है एकदम बूम मार्केट में है, बहुत तगड़े से। आप किसी भी चीज को ले लीजिए एआई से। अच्छा, एआई का मेन प्रोसेस ये है, किसी भी काम को देखो, एआई खराब भी है अच्छा भी है। कभी देखा होगा आप लोगों ने, क्या होता है कि कुछ फोटो वगैरह हैं उनको हम लोग न्यूड पिक में कन्वर्ट कर देते हैं, बच्चों को ब्लैकमेल करते हैं, जो बहुत ज्यादा गलत है। बिल्कुल बहुत ज्यादा गलत है। तो एआई का यूज अगर हम सही तरीके से करते हैं, वहीं अगर एआई से हम लोग चाहेंगे कि वेबसाइट डेवलपमेंट कैसे सीखेंगे, इसका माइंड मैप बना के दो, एकदम से बढ़िया सा मैप बना के देगा वो, कितने दिनों में सीख सकते हैं, क्या क्या सीख सकते हैं अगर सही यूज करेंगे। अब एआई में काफी सारी प्राइवेसी लगा दी गई, अगर हम किसी की न्यूड पिक को कन्वर्ट करते हैं तो वो मना कर देता है, ऐसा परिवर्तन किया गया है और होना भी अति आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें उसमें ऐड कर दी गई हैं। पहले क्या था, शुरुआत में एआई नया आया था तो उसने नहीं सोचा था कि लोग इतना गंदा यूज करेंगे उसका, लेकिन अब उसका इतना ज्यादा यूज हुआ कि मैंने अभी आप मान चलिए अपना जैसे छाना जो सिकंदरा पड़ता है, यहाँ पर डेली कम से कम 3 से 4 ऐसे केस जाते हैं जो कि न्यूड पिक के या किसी बच्चे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। वहां पे एआई का बहुत गलत यूज हो रहा है। चाहिए मान लीजिए कि उनको सही उसका रास्ता नहीं पता यूज करने का। और एक ये हो जाता है कि अभी बच्चे छोटे होते हैं, बहुत से लोग ब्लैकमेल करते हैं और अपने घर में भी नहीं बता पाते हैं, तो वो कहीं सुसाइड के लिए कदम उठाते हैं या किसी गलत राहों पर निकल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो गलत यूज करने से अभी हाल ही में रेयर केस है, 2-3 केस ऐसे भी हुए मेरी नजरों के सामने। मान चलिए मेरे चौथे में चच में जो ऐसे लोग थे कि एआई का यूज किया उन्होंने और गलत यूज करके उस बच्चे को, मतलब जो भी लड़की थी उसका हरेसमेंट किया गया, सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ उसका, बहुत सारी गलत चीजें उसके बाद हुई। फिर क्या होता है, वो लोग थाने में रिपोर्ट लिखाते हैं, फिर समझौता होने के बाद कहीं ना कहीं होता क्या है कि बच्चे के साथ तो गलत हो गया, तो एआई का तो गलत यूज हुआ उस टाइम। तो ये मतलब जो प्राइवेसी लगाएंगी बहुत अच्छा किया गया, मैं चाहता हूँ। अच्छा किया। वैसे और भी जैसे जो बच्चे हैं जिनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, हमारे हिसाब से कि आप अपने घर में बताइए जिस पर आपको विश्वास हो, आप उनसे ये ना डरिए कि नहीं हमको माँ डांटेगी या पिता डांटेंगे या भाई कुछ कहेगा, नहीं, भाई से कहिए या माता पिता से कहिए, जिस पर आपको विश्वास हो आप उसको बताइए। या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर होता है, महिला हेल्पलाइन नंबर होती है, आप उसको सूचना करके बताइए, जिससे कि आपकी जान भी बच सके और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उस पर कानूनी विधिक सजा मिल सके, उसको दंड भी उसको भोगना पड़े। भाई जब आपने गलत किया तो आपको गलत भुगतना पड़ेगा। अच्छा, आज की जो नई जनरेशन में होता क्या ऐसा कि जितने भी नए युवा साथी हमारे होते हैं, मैं मतलब उनसे गुजारिश भी करना चाहूंगा ये कि वो शाम को कम से कम 1 से 1.5 घंटे अपने पेरेंट्स के साथ बैठें,
क्योंकि एक रामायण में दोहा है ना, कवन सकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाए। यानी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि मतलब उसका सीन ये है कि दुनिया में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो पिताजी से ना हो पाए। पिता वो तभी बन पाए ना, सब कुछ झेल के आए हैं। हाँ, उसने सब कुछ देखा है, तभी तो पिता बन पाए। वो हम ना पता बन गए एकदम जल्दी से, क्यों नहीं बन पाए भाई, हमने नहीं देखी दुनिया वो। अगर आप कोई भी गलत काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, पिताजी को पहले पता लगता है कि आप क्या करके आए हो, लेकिन वो भी इसी रास्ते से गुजर के गए हैं। वो गुजरे इसी रास्ते से। तो आज की डेट में ज्यादातर जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उनकी एज 18 से 20 साल 22 साल। क्यों ऐसा? क्योंकि वो अपनी बात पिताजी से नहीं कर पा रहे, उनको डर लग रहा है। तो बातें नहीं की कभी उनसे, वो डर लगेगा ना उनको। अगर साथ में बैठ के खाना खाए होते ना तो एकदम फ्रेंडशिप होते हैं हम लोगों से, हम लोग कह सकते पिताजी ऐसा ऐसा मामला हुआ हमारे साथ, निपटा दिया जाता, क्योंकि उनको पता है कैसे निपटाना है। लेकिन अपन माइंड में रख के सुसाइड करके निपट जाते हैं। ये आज के युवाओं का सीन है। हाँ, वही है जिसमें क्षमता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं। क्षमता बिना समाज नहीं और बिन समाज जनराज नहीं। जब तक आप समाज में अपने घर परिवार में एक साथ बैठकर खाना नहीं खाएंगे, बोलचाल नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, स्ट्रेस होना ही, वहाँ पे ये है कि विघटन भी होता रहता है, परिवार में भी होता है, और शाम को फीडबैक भी नहीं मिल पाता है कि आज मेरे बच्चे ने क्या किया या बच्ची ने क्या किया, वो को स्कूल गई या नहीं गई, कॉलेज गई कि नहीं गई, कॉलेज में क्या हुआ कि नहीं हुआ। तो उसमें ये होता है कि धीरे धीरे एक तरीके से कहते हैं कि जो विश्वास होता है वो थोड़ा सा धीरे धीरे खोता चला जाता है, कम होता जाता है। इस सनलाइट कोचिंग में जैसे जो आप जो कोर्स करा रहे हैं, जी जी, अप्रॉक्स कितने मंथ के होते हैं? देखो अपन जैसे 3 मंथ का कोर्स भी आता है, 6 मंथ का आता है, 1 ईयर का भी आता है, कुछ कोर्सेज 2 महीने के होते हैं। जैसे टाइपिंग वगैरह हुआ, थोड़ी बहुत नॉलेज है, 1-2 महीने हम लोग स्पीड रिकवर करवा देते हैं। अच्छा, हम लोगों ने टाइपिंग करा के कई सारे बच्चों को जॉब भी दिलाई है। अच्छा, और टाइपिंग के बाद फिर दूसरा कोर्स कौन सा लाते हैं? दूसरा टाइपिंग के बाद अगर वो टाइपिंग करने के बाद वो कोर्स लाए कि मुझे एक्सेल सीखना है या उसको एमएस ऑफिस सीखना है, यानी ऑफिस का जो भी काम होता है वो सीखना है, तो टाइपिंग के बाद सीख सकता है वो भी 3-4 महीने कोर्स रहता है। उसको बोलते हैं MIS, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो उस कोर्स को भी करा सकते हैं हम लोग। उसके बाद आगे का नेक्स्ट इसके बाद वो जॉब वगैरह कर सकता है। बड़े आराम से कंप्यूटर ऑपरेटर की है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, BPO की है, KPO की है, कई सारी ऐसी वैकेंसीज होती है जहाँ पे MIS का सर्टिफिकेट मांगते हैं वो लोग और नॉलेज मांगते हैं उसकी। तो आपका सनलाइट पर जब सर्टिफिकेट आप देते मानता प्राप्त होगा? हमारा जो रजिस्ट्रेशन MSME से रजिस्टर्ड है और ISO सर्टिफाइड है, और ये गवर्नमेंट में वैलिड हमारे सर्टिफिकेट और प्राइवेट में भी वैलिड है। जैसे CCC आज की डेट में विद्यार्थियों के लिए क्यों आवश्यक है? अच्छा, CCC इसलिए आवश्यक है कि CCC जो है डिपेंड करती है गवर्नमेंट के ऊपर कि किस सर्टिफिकेट मतलब किस जॉब में मांग रही है। मान चलिए अभी आपने देखा होगा कि रोडवेज कंडक्टर की वैकेंसी निकली, उसमें CCC मांग रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उसमें कोई काम है नहीं कंप्यूटर का, लेकिन अगर मांग रहे हैं तो वहाँ पे कंपलसरी हो गई। दूसरी आप ADO पंचायत देखते, BDO देखते हैं, लेखपाल वगैरह, यहाँ पे CCC मांगी किसी भी देखिए आप चाहे ग्राम पंचायत की वैकेंसी सहायक वाली थी, उसमें भी कंप्यूटर मांगा जाता है। CCC इतनी महत्वपूर्ण कर दिया गया है, क्योंकि इसलिए महत्वपूर्ण किया गया, उसमें जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं या इंटरनेट के या अपने कंप्यूटर के, वो सभी चीजों को कवर किया गया उस 3 महीने कोर्स में। 90 घंटे का कोर्सेज होता है CCC का। अच्छा, एक चीज और होती है, CCC+ होती है, वो अपने मेडिकल में काम आती है। अच्छा, CCC+ भी आती है। अभी यहाँ मार्केट में नहीं पता है कभी किसी। हाँ, आज मैंने भी पहली बार सुना है। CCC सभी लोग जानते हैं, लेकिन CCC+ करके कोर्स आता है 120 घंटे का। 120 घंटे का, 120 घंटे, ये हावर्स में कोर्स काम इसमें CCC और CCC+ में क्या अंतर है? CCC+ में कुछ कोर्सेज में और बढ़ जाते हैं, बाद बाकी अभी अपने यहाँ कुछ लॉन्च नहीं हुए तो उसका सिलेबस मैंने डीपली नहीं देखा है। नॉर्मली ऐसा सिलेबस देखा है, क्योंकि अभी कुछ बच्चों से मेरे पास क्वेरी आई सर CCC+ चाहिए, तो हमका ये होता क्या है, मुझे भी नहीं पता था इससे पहले। फिर हमने चेक किया नीलेट की साइट पे जाके, तो देखा उसमें CCC+ होता है। और इसका काम मेडिकल में जो ANM GNM वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो उनकी ऑफिस से मतलब जॉब मिलती है, गवर्नमेंट जॉब होती है, वहाँ पे CCC+ को मांगते हैं। तो मुझे पता चला CCC+ होता है। और कौन से कोर्स है आपके यहाँ पर? और कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं। इसके साथ साथ में अभी हमारा जो आगे का प्लान है वो ये है कि हम इसके साथ साथ में एक स्किल डेवलपमेंट का कोर्स भी चालू करें। क्योंकि होता क्या है, अगर हम सिटी में जॉब करने जाते हैं, आप कानपुर चले जाइए, कानपुर तो फिलहाल ज्यादा जॉब नहीं है, आप NCR जाइए, वहाँ जॉब का हब है, बहुत सारी जॉब है, यानी आप वहाँ पहुंचेंगे तो बेरोजगार नहीं रहेंगे। ये मान चलिए अगर आप NCR पहुंचते हैं तो, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी अगर स्किल आपके अंदर है कंप्यूटर की, जॉब मिल जाएगी, डेटा एंट्री की मिल जाएगी, स्कैनिंग की मिल जाएगी, पैकेजिंग की मिल जाएगी, बहुत सारी जॉबें हैं। हमने खुद अपने यहाँ से लगभग 100 से 150 लोगों को जॉब, बिलिंग वगैरह का काम मिल जाएगा। हमने खुद अपने यहाँ से 100 से 150 लोगों को जॉब दिलाई। अब कई बच्चे आज भी ऐसे हैं, एक क्षेत्र का सौभाग्य है। बिल्कुल बिल्कुल। जो सनलाइट कंप्यूटर आपको एक ऐसा मार्गदर्शन दे रहा है कि जिससे आप कुछ ही समय में सक्सेस हो सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, हम लोगों ने एक ये भी किया है कि अगर हमारे यहाँ आप कोशिश करते हैं कोई भी,
अगर आप सही से पढ़ते हैं तो हम 100% गारंटी लेते हैं जॉब की। फिर कुछ बच्चों का फीडबैक ये है, सर कह सब देते हैं करता कोई नहीं। हाँ जी, होता है कि 5 उंगलियां जब बराबर नहीं है। बिल्कुल, कह सब देते हैं करता कोई नहीं। तो हमने उनसे कहा कि स्टाम्प लाइए आप, नोटरी करवाइए आप, लेकिन जितना हम बताना पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर कैसे हो पाएगा। पढ़ना आप चाहते नहीं है, 50,000 सैलरी चाहिए, संभव है। गांव के लोग यही सोच भाई, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आपने अगर अपने शरीर से पसीना नहीं बहाया है भाई, सीधी अभी कहा जाता है ना, अगर 8 घंटे पढ़ नहीं सकते 12 घंटे मजदूरी के लिए तैयार रहिए। करनी पड़ेगी, नहीं पढ़ोगे तो करनी पड़ेगी भाई। तो बड़ा टिपिकल कहानी है ये। हाँ, जितनी आज मेहनत करोगे कल का उतना आपको आराम रहेगा। आज आराम करोगे कल आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ताली दोनों हाथ से बजती है ना कि एक हाथ से बजती है। जैसे आपने सनलाइट का जब स्टार्टअप किया था और आज समथिंग में 4 या 5 वर्ष होने जा रहे हैं। हाँ, लगभग 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं हमारे। 5 तो कंप्यूटर के क्षेत्र में आपने क्या अंतर देखने को आपको मिला है? अच्छा, जिस टाइम हम आए थे उस टाइम सीन ये था कि अगर हम किसी गांव में अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए जाते थे तो लोग हमसे वहीं ये पूछते थे होता क्या है कंप्यूटर। समझ लीजिए, इसका मतलब यही होगा कि साक्षरता वहां बहुत कम थी। डिजिटल साक्षरता की बात करें अगर हमारे साथ हो सकता है उस टाइम पे 15-20% भी नहीं होगी। गांव में 2-4-6 लोग ऐसे होते थे जिनको कंप्यूटर के बारे में पता होता। एक वाकयांश ऐसा हुआ कि अपने मानपुर पड़ता है आसपास गाँव में, उसके पास एक गाँव और पड़ता लगा हुआ उसी मौजे में। तो जब हम उस गाँव में गए हमने बताया कंप्यूटर के प्रचार के लिए हम लोग आए हैं, हम लोग कंप्यूटर कोर्स करवाते हैं। तो उन्होंने हमसे यही बोला सीधे सीधे, जो काला काला बक्सा होता है उसको कंप्यूटर कहा जाता है। वो मतलब समझ लीजिए आप उस टाइम पर साक्षरता क्या होगी कंप्यूटर। तो हमने उनको बताया, जीरो हुई एक तरीके से। बिल्कुल जीरो होगी। उनको पता ही नहीं था होता क्या है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर साक्षर उसको मानेंगे जो कंप्यूटर को ऑन और ऑफ कर ले, उसी को मानेंगे कंप्यूटर साक्षर। तो उनको पता ही नहीं था क्या, तो जीरो थी वहां। और अगर आज की बात करें हम लोग, तो आज लगभग हम लोगों ने कम से कम हर गाँव से कुछ क्या लगभग 30 से 40% ऐसे लोग होंगे जिनको कंप्यूटर के बारे में पता होता क्या है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो चलाना भी जानते होंगे, और कुछ लोग ये जानते हैं कंप्यूटर बहुत जरूरी है। ये समझ लीजिए आज की डेट में कंप्यूटर साक्षरता जो है बहुत ज्यादा हो चुकी है, और आने वाले 4 से 5 सालों में लगभग ये 100 नहीं तो 70-80% तो हो ही जाए आगे वाले 4-5 साल। 70% के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हर घर से एक बंदा, हमारा प्रयास ये हर घर से एक लड़का कंप्यूटर सीखे, हर घर से एक व्यक्ति सीखना चाहिए। तो उससे क्या होगा, उनको पता होगा कंप्यूटर है क्या। और आज भी मैंने देखा कई सारे लोग ऐसे हैं वो कंप्यूटर चलाने में डरते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ सीखने नहीं आते। उनको एक डर है चलाएंगे कैसे, खाली उनको ये डर है चलाएंगे कैसे, इसलिए नहीं पढ़ने आते हैं। जैसे किसी विद्यार्थी को अगर आपसे संपर्क करना हो या कंप्यूटर सेंटर के लाने हो तो वो किस जगह पे आए, उसका कोई लोकेशन वगैरह? अच्छा हाँ, लोकेशन हमारा ये है। किस जगह खोले? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अपन एक सबसे पहले सिकंदरा अगर जाएंगे पटेल चौक पर खड़े होंगे, तो पटेल चौक से क्या करेंगे, संदलपुर साइड चलना होगा आपको। संदलपुर साइड चलना होगा, वहां पे एक माइंड पावर स्कूल की पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, उसी बिल्डिंग में हम अपना सेंटर खोले हुए हैं। दूसरा लोकेशन ये कह सकते हैं कि मानपुर रोड जो है, सिकंदरा में मानपुर रोड जो है, उसी रोड पे थोड़ा चलेंगे वहीं पे आगे माइंड पावर स्कूल की पुरानी बिल्डिंग है, वहां पे हम लोगों ने सेंटर एस्टेब्लिश किया। कौन सा नगर पड़ता है? वो मालवीय नगर पड़ता है। मालवीय नगर बोल देते हैं। हाँ जी, हो जाता है कि छोटे छोटे कस्बों में नगरों का काफी कुछ प्रोत्साहन होता है। हाँ, तो मालवीय नगर पड़ता है, या कह सकते हैं कि जूनियर स्कूल के सामने जो पावर स्कूल, माइंड पावर एकेडमी की पुरानी बिल्डिंग है, उसी में। तो जैसे सनलाइट कंप्यूटर कोई जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनके लिए कोई विशेष सुविधा का कोई पैकेज वगैरह है? बिल्कुल बिल्कुल, विशेष सुविधा हमने ये जारी की वहाँ पे कि जैसे मान चलिए अगर हम ये कहें कि किसी व्यक्ति को फ्री कंप्यूटर कोर्स कराना चाहते हैं, तो भाई साहब 98% क्या होगा, वो बंदा पढ़ने नहीं आएगा, क्योंकि उसको लगेगा फ्री है, इनको ज्ञान नहीं होगा भाई, तभी तो फ्री बांट रहे हैं ये। भाई सरकारी सालन दवा लेने कौन जाता है? ये तो बड़ा थोड़ा सा उसकी स्थिति गड़बड़ हो, या अपने आप को वो ये समझ रहा हो चलो उसने माइंड में बना लिया है कि वहां पे कुछ नहीं होगा, लेकिन एक हकीकत ये देखा जाए कि एक BA MS और MBBS करके डॉक्टर जो आ रहे हैं, पढ़ाई करके आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं झोला साहब से, तो काफी गुना अच्छा होगा। बहुत अच्छे भाई, नीट क्वालिफाई कर रहे हैं। अब ये झोला साहब तो 4 दिन सीख लें डॉक्टर बन गए, उनको ये नहीं पता है कौन इंजेक्शन कब लगाना है, बस सीख लिया डॉक्टर साहब माइंड में जैसा बैठा बस। तो फ्री हमने इसलिए चालू किया। दूसरा सीन क्या था, फ्री में इसलिए नहीं देते थे, हमने सोचा कि अगर हम गांव के बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे, हो सकता है वहां पर इतनी भीड़ हो जाए कि हम सिस्टम ना दे पाए। एक तरीका ये भी, गांव का आदमी फ्री का समय न दे पाए, आप समय न दे पाए। अब गांव का आदमी फ्री का बहुत शौकीन होता है। आप एक टी-शर्ट लेने जाए, उसके साथ बनियान फ्री होगी, टी-शर्ट ले ली जाएगी। बनियान नहीं देखेगा 20 रुपए की, टी-शर्ट 250 की दे तो ले लेगा, और वैसे बनियान 20 रुपए की नहीं लेगा। तो हमने सोचा ये कि हम ये करते, हर गाँव जाके हमने एक अवेयरनेस की, हम एक कंप्यूटर की प्रतियोगिता करवाएंगे। उस प्रतियोगिता में क्या होगा कि सब बच्चे पार्टिसिपेट करें, वो क्लास 6 में पढ़ता हो, वो क्लास 12 में पढ़ता हो, वो BSc कर रहा हो,
या बीए कर रहा हो, किसी भी क्लास का बच्चा हो, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, वो हमारी उस प्रतियोगिता में आएगा और उस प्रतियोगिता से बेनिफिट क्या मिला बच्चों को। भाई किसी स्कूल में जाते हैं या किसी गांव में गए हम, तो उन्होंने हमसे पूछा सर इस प्रतियोगिता का लाभ क्या है। भाई व्यक्ति लाभ पहले ढूंढता है, सीखने को क्या मिलेगा मतलब हाँ, उसमें कंपेयर करेंगे लाभ और हानि, हमें लाभ क्या, बस हमें लाभ मिलेगा, बस खत्म बात। अगर लाभ मिलेगा चला जाएगा, हाँ चला जाएगा। तो हमने उनसे कहा लाभ आपको ये मिलेगा अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। तो होता है गवर्नमेंट जॉब में जितने भी एग्जाम है 98% CBT एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं 98%। कुछ हैं जो हाई रैंक है UPSC वगैरह जो ऑफलाइन करवाती है, बाद बाकी सभी ऑनलाइन ही होते हैं ज्यादातर। तो एक तो आप ऑनलाइन एग्जाम देना सीख जाएंगे। दूसरा बड़ा बेनिफिट क्या होगा आपको, आप अगर हमारे यहाँ आएंगे तो कंप्यूटर को ऑन और ऑफ करना सीख लेंगे। दो बेनिफिट हुए, यानी कंप्यूटर साक्षरता हमने उनको 1 पॉइंट बढ़ा दिया। जो 10% 15% थी हमने 20% कर दी, उनको ऑन ऑफ करना सिखा दिया। 2 बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट क्या कि हम लोग जब ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो वहाँ बैठेंगे कैसे, यानी सिटिंग कैसे होती है, वहां बैठते कैसे हैं, क्या सिस्टम होता। तीसरे चौथा बेनिफिट ये था हमारे यहाँ से एग्जाम देने का कि अगर आप उस एग्जाम में क्वालिफाई होते हैं अच्छे नंबर से, जैसे मान चलिए 50 नंबर का मैंने पेपर रखा, अगर आपके 30 से 32 के बीच में आते हैं या 40 से 45 के बीच में आते हैं, तो उन बच्चों को हम फ्री कंप्यूटर कोर्स कराएंगे। उससे ये होगा कि उनको लगेगा हमने मेहनत की है, उसका फल मिल रहा हमको ये। इसके बाद जिन बच्चों के नंबर कम आए उनका सर हमारा क्या बेनिफिट होगा इसमें। मान चलिए आपने 35 वालों फ्री कर दिया, हम क्या करने जाएंगे वहां फालतू एग्जाम देने। तो हमने उनके लिए ये कहा कि मान चलिए अगर हम ग्रामीण क्षेत्र है 500-600 फीस लगती है महीने की, अगर आपको हम 50% कर दें उसकी तो बेनिफिट होगा आपको। बोले हाँ ये तो ठीक रहेगा। तो इससे क्या हुआ, अभी हमने हाल ही में 3-4 दिन पहले एग्जाम करवाया जिसमें 100 से 150 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन गांव क्षेत्रों से जहां पे कंप्यूटर साक्षरता 18 से 20% थी, 15 से 20% कंप्यूटर जानता नहीं, तो वहां से बच्चे हमारे पास एग्जाम देने आए 100 से 150 बच्चे। और उन 100 से 150 बच्चों में से 15 से 20 बच्चे ऐसे निकले जिनको हमने फ्री कंप्यूटर कोर्स के लिए उनका नामांकन कर लिया। 15 से 20 बच्चे ऐसे निकले। बाद बाकी जो बच्चे बचे, अब उनमें कुछ लोगों का सीन ये था कि वो कंप्यूटर को चलाना नहीं जानते थे, इसलिए उन लोगों ने नहीं पढ़ा। कुछ बच्चे ऐसे थे जानते थे लेकिन घर वाले उनकी फीस नहीं अफोर्ड कर पा रहे कि हम तुम्हारी ट्यूशन फीस दें या तुम्हारी कंप्यूटर फीस दें। भाई गांव क्षेत्र है, यहाँ पैसा तभी मिलता है जब फसल कटती है, और फसल के लिए ऊपर वाला है। अभी पानी बरसा दिया सब खत्म, काम हो गया। क्या कर सभी लोग खेती पर निर्भर है, खेती पर किसान वर्ग लोग हैं। यहाँ 6 महीने में एक बार पैसा आता है जब फसल घर में आती है, और उसमें पानी बरस गया तो खत्म हो जाता है। वो भी नहीं है कि लाभ होगा। एक भारत में किसान ही ऐसा है जो फसल करता चला रहा है, किसानी करता चला रहा है, जिसको लाभ और हानि में कोई जब तक घर पे ना आ जाए कोई नहीं रहेगा। समझे पता नहीं पड़ता कब हमको लाभ हुआ क्या हुआ, लगा रहता खाली दिन रात मेहनत कर। जैसे आपने कंप्यूटर सेंटर का टेस्ट कराया है, उसमें ये भी हुआ विद्यार्थियों के लिए कि जो खूब अच्छा नहीं प्रदर्शन कर पाए उसमें उत्कृष्टता बढ़ी। बिल्कुल, उनके अंदर एक जागरूकता तो है, चलो एग्जाम देने को मिला तो सही हमको यार, कि हम यहाँ कंप्यूटर क्या चीज है कि हम भी इसको सीखेंगे। नहीं यहाँ सीखेंगे, कल सीखेंगे, लेकिन हम उसको सीखेंगे। बिल्कुल। अभी कुछ हाल ही में जैसे 2-3 बच्चे कल मेरे पास आए, बोले सर हमने एग्जाम नहीं दिया है, क्या हम कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं? हमका बिल्कुल कर सकते हो। मतलब उनके अंदर ये इंटरेस्ट लगा कि फलाने भैया ने एग्जाम दिया है, हम क्यों नहीं दे पाए, रह क्यों गए यार, चलो वहां जाके बात करते हैं। तो हमने उनका दोबारा फिर एग्जाम करवाया, नंबर अच्छे आए, उनको फ्री कोर्स अफोर्ड किया गया। जैसे परसों 14 क्या नाम चिल्ड्रन डे जैसे आएगा, कल परसों जब भी आएगा, 14 तारीख को है, वो तो मान चलिए परसों है, तो फिक्स रहेगा, बिल्कुल फिक्स है, वो तो आगे पीछे होना ही नहीं है। और सौभाग्य से उस दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिवस मनाया जाता है, बड़े ही सौभाग्य से। बिल्कुल। तो उस दिन हम लोगों ने क्या प्लान किया है, जितने बच्चों को फ्री कंप्यूटर कोर्स किए हैं उनको या तो अपने गजेटेड ऑफिसर, मान चलिए CO हो सकता है, SDM हो सकता है, इनके द्वारा उनको प्रमाणित किया जाए, सर्टिफिकेट दिया जाए उनको भी तो लगना चाहिए यार हमने एक एग्जाम क्रैक किया छोटा सा और इतने बड़े लोगों से मिलवा दिया ना हमें। भाई कुछ ना कुछ तो वो मार्गदर्शन करेंगे इनका। तो मैं उनसे बात कर रखा हूँ कि आप लोग आए और इनका मार्गदर्शन करें इन बच्चों का। भाई ये उस ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ 15-20% साक्षरता थी, आज इतने आगे बढ़े हैं, तो इनका मार्गदर्शन करें। इसलिए मैं गजेटेड ऑफिसर वगैरह को बुलवाऊंगा वहाँ। दूसरा हमने क्या प्रोग्राम किया वहां पे उसी दिन कि कुछ हमारे टच में HR हैं जो कि बच्चों की हायरिंग टाइम पे काम आते हैं, तो उनसे कुछ टिप्स मिलेंगे। यानी उन बच्चों के लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ कि अगर वो कंप्यूटर सीखने घर से निकले तो उनको जॉब मिलनी चाहिए। अपना सॉलिड सिस्टम ये है, अगर वो हमारे यहाँ सीखने आया है तो उसको जॉब मिलनी चाहिए। अगर हमें समय दिया है तो उसको हमें समय का उसका कुछ तो मिले, बिल्कुल मिले उसको। और आज हमारे पास ऐसे बच्चे हैं अभी जिनका मैंने कल परसों में ही इंटरव्यू करवाया है। मैंने एक चीज और की, जैसे कुछ लड़कियां होती हैं, अच्छा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लड़कियों की ये क्यों होती है, अगर वो घर से निकलेगी
तो घर वाले तो कुछ नहीं कहेंगे, मोहल्ला वाले कहाँ जा रहे हो सीखने, क्या सीख रहे हो, मतलब उनको ज्यादा दिक्कत है। जो घर वाले हैं वो तो कह रहे ठीक है पढ़ने। ऐसा होता है कि गाँव में ज्यादातर आपने समाज में देखा होगा कि हाथ खींचने वाले कम मिलेंगे, पैर खींचने वाले ज्यादा मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने वाले कम मिलेंगे, खींचने वाले। समाज में एक ये बहुत ही गलत सोच है। बिल्कुल, जबकि उसको हाथ उसका खींचो, आप उसको आगे बढ़ाओ, आप उसका सहयोग करो। बिल्कुल, क्योंकि बेटियां भी आज भी किसी आधी आबादी है, किसी से कम नहीं, कम है ही नहीं किसी से। भाई एक जमाना था 33% आरक्षण मांग रहे थे, और आज हमको मांगना चाहिए 33% से भाई, क्योंकि अब तो लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में हर जगह 33% आरक्षण कर दिया गया है। भाई बिल्कुल भाई, कहते रहे कि ये लोग एक जमाने में 33% आरक्षण मांगती थी, आज हमें इनसे मांगना चाहिए। हर सेक्टर में आप चले, किसी भी सेक्टर में जाइए आप, हर जगह मिलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने और कई सरकार ने सौभाग्य से राशन कार्ड भी महिला मुखिया कर दिया, महिला मुखिया कर दिया गया है। तो काफी सारे, हाँ जस्ट अभी वर्ल्ड कप में आप वर्ल्ड कप में देखिए ट्रॉफी जीत के ला रहे हैं, सौभाग्य की बात है बिल्कुल। और इससे तो गांव में सभी लोगों को एक प्रेरणा लेनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, समय समय पे कल्चरल एक्टिविटी करवाते हैं, जैसे दौड़ वगैरह हुई। पिछले साल मैंने दौड़ करवाई थी, स्पोर्ट्स वगैरह, स्पोर्ट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस टाइम पे 5 सितंबर करवाई थी, शिक्षक दिवस के दिन। लगभग 400 से 500 लोगों की भीड़ थी। ये भी इतनी 400-500 लोग भीड़ थी, हमें पुलिस प्रशासन से परमिशन लेना पड़ा। वहां पे 2 गाड़ी पुलिस उपस्थित रही, क्योंकि अब रनिंग करने वाले लड़के तो गांव क्षेत्र से आएंगे, गांव क्षेत्र से आएंगे, और उनको समस्या ये थी कि उनको मेंटेनेंस करना बड़ा टिपिकल काम था। तो हम पुलिस से जो है कह लिए परमिशन लिए थे वहां, तो 2 गाड़ी पुलिस वहां ही रनिंग करवाते थे। तो उससे क्या हुआ, हमें ये लगा कि अपने गांव क्षेत्र में काफी ऐसे युवा साथी हैं जो रनिंग में या किसी और ऊंची कूद में है, भाला फेंक में आगे जा सकते, लेकिन उनका उसका प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो हम यही प्रयास करते समय समय पर कि उनकी उपलब्धियों को निखारा जाए, शायद उनके घर वालों को प्रयास हो। जैसे अपने यहाँ भारत सरकार की कई योजनाएं चलती, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो साई बोलते हैं जिसको गांव में, तो उसमें क्या है कि एक ट्रायल होता है। अगर बच्चा ट्रायल में पास होता है तो जब तक वो स्पोर्ट में रहेगा, खाना पीना रहना सब उसका सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बिल्कुल। तो उसमें होता क्या कि गांव के लोगों को पता ही नहीं इस चीज का, हम लोगों ने उसका अवेयरनेस किया, रनिंग करवाई, कई सारे प्रोग्राम ऐसे करवाते रहते हैं। क्योंकि गांव में ऐसा है कि जागरूकता की थोड़ी कमी है, और थोड़ी है सही पूछिए कुछ ज्यादा कमी है। क्योंकि गांव में ऐसा होता है कि अगर एक को जानकारी हो गई है तो वो दूसरे को नहीं देना चाहता है कि ये आगे बढ़ जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज बहुत कमी है रहती है लोगों के अंदर। जैसे अभी हम बोल रहे थे, हमने लोग लड़कियों लोगों के लिए काम ऐसा किया कि काफी सारी लड़कियां ऐसी थी जिनको घर से बाहर जाने में प्रॉब्लम थी। बोले घर वाले तो भेज सकते थे, मोहल्ले वालों के दबाव में आकर के समाज की वजह से उनको नहीं जाने दिया। तो हम लोगों ने क्या किया, एक वर्क फ्रॉम होम जॉब का सिस्टम चालू किया। उसमें क्या होता है, आप घर बैठे काम कर सकते हैं, घर से आप काम कर सकते हैं और अपना खर्चा निकाल सकते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं, ट्यूशन है, कोचिंग है, इसका पैसा तो चाहिए रहेगा हमें, तो हमने ऐसे टेली कॉलिंग का वर्क बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, कई कंपनियों के बारे में इंफॉर्मेशन देनी रहती है, हमें कॉल करके घर से ही, तो वो लोग महीने का 10 से 12 हजार कर सकते हैं। हाल ही में मैंने 15 से 20 लड़कियों का इंटरव्यू करवाया कल परसों में, और हो सकता है उनको भी ज्वाइनिंग 14 नवंबर के दिन ही दी जाए। चिल्ड्रन डे के दिन उनको एक अलग से ऑफर दिया जाएगा। ये कि अब उसका मेन उद्देश्य यही रहेगा, हमारा मेन थीम, कि लड़कियां भी आगे आए, पढ़ें, सीखें, जॉब करें। नहीं बाहर जा सकती, हम घर पे ऑफर देंगे उनको, आगे बढ़ें खाली, बस मेरा उद्देश्य ये है। जैसे अगर विद्यार्थियों को, जो लड़कियां वगैरह हैं, अगर वर्क फ्रॉम में जॉब करना हो तो किस पर्पस पे, उसका क्या प्रोसेस आपसे? अच्छा देखिए, उसका प्रोसेस ये रहेगा कि उनको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। मान चलिए आपको CRM पैनल चलाना नहीं आ रहा है, आप बातें नहीं कर पाएंगे, तो जितना भी ऑनलाइन प्रोसेस होता है सभी पैनल पे होते हैं। तो CRM पैनल हुआ, ERP हुई, इन सभी पे काम होगा, तो उसके लिए हमें कंप्यूटर आना चाहिए। तो हम पहले उनके 2 से 3 महीने कंप्यूटर सिखाते हैं कि ऐसे ऐसे काम करेंगे, इससे ये चीजें हो जाएंगी, और सीखने के बाद उनको जॉब दिला देते हैं, आराम से घर पे जाके जॉब करिए। ये भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल, कि अगर आप बाहर जाएंगे या घर में कभी ऐसा होता है कि हम घर से नहीं निकल पा रहे हैं, या बहुत सी जरूरतमंद की चीजें होती हैं कि पता अभी जरूरत कैसे उसको निकाल रही है, आप अगर नहीं जा पा रहे तो घर से कम आप ये अपनी जो दैनिक दिनचर्या है, आप उसको तो यूज करके थोड़ा बहुत कर सकते हो, अपना खर्चा तो निकाल ले सकते हो। होता क्या है कि देखो, जो भी हो, हम या आप हो, बचपन से लेकर जब तक बड़े होते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पूरा हमारा खर्चा हमारे पेरेंट्स उठाते हैं। बिल्कुल। और सेम प्रोसीजर ये होता है कि अगर हम यही चीजें शहर में देखें और गांव में देखें तो बहुत बड़ा अंतर हमको देखने को मिला। ये बहुत बड़ा अंतर ये मिला कि अपन जब हाई स्कूल में होते हैं तो केवल अपना देखते हैं, और सिटी में जो बंदा होगा वो हाई स्कूल में होगा, 2 बच्चों को हम ट्यूशन दे रहा होगा। ये सबसे बड़ा उनका मतलब सिस्टम अच्छा होता है कि अपना खर्चा भी निकाल ले। अब होम ट्यूशन देगा वो 800 रुपए लेगा एक बच्चे से, 2 बच्चे का 1600 हुआ, धीरे धीरे 4 बच्चे हो जाएंगे उसके पास। लेकिन अपन
हाई स्कूल से फर्स्ट ईयर में आ जाएंगे, बच्चों को कोई सीन नहीं अपना, अपने पिताजी के पैसे से मौज कर रहे हैं, हमको मतलब मिल रहा है, निकल मिल रहा है। हमने पिताजी 200 रुपए बोलो 250 लो, पिताजी 300 रुपए, पिताजी तुमको 300 देंगे, वो खेत में काम करेंगे, खाद वाद नहीं डालेंगे, लेकिन तुमको 300 देंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चे भविष्य की नींव है, भविष्य की नींव। उनको लग रहा है बच्चा हमारा अच्छा कर रहा, फिर आगे अब सिटी में फिर चलते हैं वापस हम लोग, वहाँ क्या होता, वो बच्चा फर्स्ट ईयर में पहुंचा, उसके पास 12-13 बच्चे हो गए होम ट्यूशन के लिए, वो तो 800 ले रहा आपसे, और 12 लगभग 10,000-12,000 उसका काम होने लगा महीने में। यहाँ अपन इंटर कर ली, फिर एक चीज और चालू कर दी हमने, क्या, ग्रेजुएशन, उसके साथ में SSC। फिर पापा जी का प्रेशर पेल दिया हमने, पिताजी हमको SSC का 800 रुपए महीना चाहिए, अब ग्रेजुएशन की 15,000 फीस चाहिए। हाँ, क्योंकि मौसी का लड़का, बुआ का लड़का गया है कानपुर, कानपुर जाना है, सबका SSC करना हमको कानपुर से, अब यहाँ लोकल में नहीं पढ़ेंगे। जबकि आज की डेट में देखा जाए तो ऑनलाइन इतने सारे प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन इतना सारा कंटेंट पढ़ा है, आप बाहर जाने का सीने नहीं। पैशंस रखिए, खाली मेहनत करिए, डिसिप्लिन से काम करिए, सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन पढ़ना कौन चाह रहा है, उनको कानपुर जाना खाली बस, पिताजी पैसे दे दे। अब सिटी वाले में सीन क्या हुआ, जैसे उसने एंटर की, उसने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दी, ट्यूशन बंद कर दिया, पार्ट टाइम स्टार्ट कर दिया, उसने स्किल सीख ली। जब वो ग्रेजुएशन में पहुंचा, उसकी उम्र 18 साल हो चुकी थी, जैसे ग्रेजुएशन में पहुंचा तो 3 साल उसने एक्सपीरियंस ले लिया, 3 साल उसकी सैलरी होगी 25 से 30 हजार रुपए। यहाँ 3 साल बाद क्या होगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट, घर वापस, जॉब लग नहीं पाई। अब बोले पिताजी क्या किया जाए, बोले चलो खेती करो, अब खेती होगी नहीं, तो हमने कभी काम ही नहीं किया। इसलिए यहाँ देहात क्षेत्र का युवा फेल है, सिर्फ इसलिए। उसने अगर वो उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो फर्स्ट ईयर में था या इंटर में था, अगर कोई टेक्निकल स्किल सीख लेता या ग्रेजुएशन के टाइम पे कोई टेक्निकल स्किल सीख लेता कि बस 2 से 3 घंटे समय दे करके, तो आज 15-20 हजार रुपए का आदमी था वो। लेकिन कहाँ सीखना चाहता है, ये माइंड मैपिंग है ना। देखो एक ऐसा होता है सर कि जैसे गांव में कि भैया ने क्या किया है, इंटर किया है, BSc किया, और इंटर के बाद क्या किया, BA की है, BSc की है, बस वही, तो उसको BA BSc करना है। सबसे ज्यादा एक जागरूकता कमी है। जैसे अब अपने क्षेत्र में BBA या BCA आ गया है, तो अब काफी बच्चे BBA या BCA के लिए अपना रुख किए, अब कुछ काफी किए। जैसे अपने क्षेत्र में ITI वगैरह आ गई है, ITI भी आ गया, तो उधर भी बच्चे अपने रुख कर रहे हैं। तभी तो हम क्या करें, ये तो देखो उनको उस टाइम पे सही रास्ता नहीं मिल पा रहा, और या फिर पुराना वाला डरा जिंदाबाद, वही वाला। पिताजी बोले थे मौसी लड़का तुम्हारा BSc किया था, फिर पॉलिटेक्निक कर लिया उसने, देखिए कोई सीन नहीं है उसका, BSc पॉलिटेक्निक कोई सीन नहीं, कोई सीन ही नहीं है, मतलब है नहीं। तो दोनों अलग अलग क्षेत्र के हो गए, दोनों अलग अलग कड़ियां हो गई जो मिल नहीं सकती हैं, ना तो जो एक नदी के 2 किनारे हो गए। ये किस तरह बहुत सारा देखते रहो, भैया BSc किया, हम पॉलिटेक्निक कर लिए, बैठे हैं, जॉब मिल नहीं रही, कहना तो BSc में ढंग पड़ा, ना पॉलिटेक्निक में ढंग पड़ा, पढ़ते रहे, खाली डिग्री हो गई, बस मामला सेट है, फिर होती परेशानी। तो हम युवाओं से यही कहना चाहते हैं केवल कि वो केवल और केवल स्किल पे ध्यान दें। हम सरकार तो है नहीं बदल सके चीजें, लेकिन सरकार से या हमारी वीडियो जहां तक पहुंचेगी, जिन लोगों के पास पहुंचेगी, हम यही कहेंगे कि वो केवल और केवल स्किल पे ध्यान दें, क्योंकि अगर स्किल होगी आप कमा लोगे। भाई एक बात समझिए, आप पॉलिटेक्निक करके मैकेनिक बने, गाँव में एक लड़का था, वो गाड़ी को देखते देखते सीख गया, उसने स्किल सीखी, आपने डिग्री सीखी, आप उसका कितने सीखने के लिए 10 साल टाइम देंगे, जब वो उस मिस्त्री के बराबर सीख पाएंगे 10 साल टाइम देना पड़ेगा। 3-4 साल डिग्री करेंगे, 3-4 साल प्रैक्टिकल करेंगे, अब वो 10 साल में सुपर स्टार बन जाएगा उस चीज का। वो देख के बता देगा गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, और तुमको किताब खोलनी पड़ेगी, फलाने वाले पन्ना पे लिखा था वो गड़बड़ है। तो यही चीज है, एक स्किल की, दूसरी मतलब जो पढ़ते हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर है। पढ़ना भी जरूरी, हम नहीं कहते ना पढ़ो, लेकिन जो स्किल है वो बहुत आगे है, पढ़ाई से कई गुना आगे स्किल है। तो स्किल सीखे खाली व्यक्ति, बस वो सक्सेस हो जाएगा किसी भी चीज में। आप पहुंच जाओ किसी भी चीज में भाई, वही है, बनो, कुछ देर से ही बनो, क्योंकि कुछ समय के बाद आपकी आदमी हैसियत नहीं खैरियत पूछता है, खैरियत पूछता है। बोलते ना कि समय के साथ अगर आप क्या नाम सक्सेस नहीं हुए ना, तो फिर सब घर वाले भी किनारा कर जाएं, भाई कब तक खर्चा देंगे तुमको यार, 200 रुपए खर्चा तुम्हारा आ रहा है। अब BSc के बाद फिर क्या होता है, कुछ युवा साथी हमारे धूम्रपान की तरफ चले जाते हैं, उनको सिगरेट चाहिए 200 रुपए डेली, गुटखा चाहिए उनको 200 रुपए। घर में माता या पिता कैसे चूल्हा शाम को जल रहा है, लेकिन परेशान, लेकिन हमको 200 रुपए गुटखा के लिए चाहिए भाई, बहुत ज्यादा गलत है। ये चीजें हमने देखी हैं आज की डेट में, काफी सारे ऐसे युवा हैं जो इन 200 रुपए के चक्कर में किसी की जान भी ले लेते हैं, मारपीट करेंगे, लड़ाई करेंगे, 200 रुपए के चक्कर में है परेशान। क्या मतलब है, कहीं अगर उन लोगों ने स्किल सीखी होती। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में जॉब की कमी नहीं है, व्यक्ति जाना नहीं चाहता है, मेहनत नहीं करना चाहता है, बस काम नहीं करना चाहता वो, उसे लगता है हम घर बैठे रहे, पैसा आता रहे हमारे। तो उसके लिए भी दिमाग लगाओ। अब तो डिजिटल जमाना चल रहा भैया, AI। अब तो देखो, जैसे एक युवा है, मान चलिए कोई भी हो, हम या आप हो, थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज है, अब वो ये चाह रहा है कि हमें 4 पैसे पैदा करना है, उसके लिए मतलब गूगल खुद सुविधाएं देता है, गूगल ब्लॉग नाम से चीज आती है। तो गूगल ब्लॉग जैसे बोलते हैं, उसमें कहता है फ्री वेबसाइट, फ्री होस्टिंग,
अब होस्टिंग और वेबसाइट जो सिस्टम है उसके लिए डीपली कभी हमारा जब दोबारा पॉडकास्ट होगा हम विस्तार समझाएंगे, है क्या अभी समय नहीं, फिलहाल इतना समझते हैं। समय का अभाव भी है, बिल्कुल बिल्कुल जैसे आपने कि बताया। गूगल का ब्लॉग जो है हम लोग सेट करेंगे, उसमें क्या होता है अपने मन में जो चीजें आए, मान चलिए हमें खाना बनाना अच्छा आता है, उस पर पोस्ट डालो, पनीर कैसे बनाएंगे, छोला कैसे बनाएंगे, सब आइटम देखो। हाँ, स्किल सीखो कुछ ना। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है आज की डेट में, हमें लगता है कि जिसके अंदर कोई ना कोई स्किल छिपी हुई हो। बस क्या चीज है, हमें वो स्किल को उसको पहचानना है, पहचान नहीं पा रहा, और स्किल को हमें उस स्किल को हमें आगे लेकर जाना है। अच्छा, हमारी सच्चाई इसी में पीछे है, क्योंकि स्किल नॉलेज नहीं, थ्योरी नॉलेज दी जाती है। अपन 6, 7, 8 में पढ़ते थे, बताया गया होगा अकबर का वायद, बाबर का वायद, भाई हमें जॉब में बता दो कहाँ यूज हुआ था। आप मान चलिए किसी कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, बताओ वहाँ बाबर कब आया था, क्या मतलब है इन चीजों का, हमें कोई मतलब नहीं। या मान चलिए आप किसी कंप्यूटर कंपनी मान चलिए मेडिकल कंपनी है, वहाँ आप लैब में है, लैब असिस्टेंट है, बताओ बाबर कहाँ आया था, क्या मतलब उसका, ईरान का युद्ध कब हुआ था, क्या करना है, क्या मतलब इन चीजों से। आप किसी कंपनी में मैनेजर बन गए, आपसे पूछा गया बताओ बाबर कब आया था, क्या मतलब बाबर का। अगर हमें ये बताया जाए कि फलानी कंपनी इस दिन स्टार्ट हुई थी, उस कंपनी में ये काम होते थे, ये कैसे काम किए जाते थे, तो उसके अंदर स्किल की बातें आए। बस ये कि हमें स्किल को अपने अंदर की पहचानना, उसको पहचानना, उसी पे काम करना। स्किल को आप काम करिए इस पर। बिल्कुल बिल्कुल, जो स्किल है। या आने वाले समय में सनलाइट कंप्यूटर सेंटर कोई नए कोर्सेज लेके आएगा? सनलाइट कंप्यूटर सेंटर जो है अभी तो नए कोर्सेज के बारे में प्लानिंग चल रही है मेरी। जैसा कि मेरा उद्देश्य है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्किल तो है लेकिन धन की कमी है, तो हमने देखो एक एनजीओ में चलाता हूँ, शिक्षा एक मिशन फाउंडेशन। बहुत अच्छी बात है। किस नाम से आप चलाते हैं? शिक्षा एक मिशन फाउंडेशन। उसका मेन उद्देश्य केवल ये कि गरीब या मान चलिए असहाय या कैसे आर्थिक रूप से कमजोर जो व्यक्ति हैं, जो जरूरतमंद लोग ऐसा कह सकते हैं, उनको शिक्षा मिले। अब उसके लिए हमें करना क्या होगा, सरकार कई सारे प्रोजेक्ट चलाती है, उनको CSR प्रोजेक्ट बोला जाता है। कई ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जहां से सरकार हमें अनुदान देती है, हम बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। तो उससे एक चीज ये हो कि उनके अंदर कंप्यूटर अवेयरनेस है, किसी भी चीज की स्किल पहुंचेगी और सरकार हमको पैसा भी देगी। मतलब बच्चा हमारे यहाँ फ्री पढ़ेगा, लेकिन समय समय पे उनको स्कॉलरशिप भी मिलेगा, तो 2 बेनिफिट हो जाएंगे, पढ़ता भी रहेगा, वजीफा भी मिलता रहेगा। अब देहात का आदमी बेनिफिट देखता है, उसको स्किल से मतलब नहीं, बेनिफिट से स्कॉलर 500 आएगा और 150 बच्चा हो गया, और कोई दिन 200 रुपया फीस लगेगी, सब गायब, सुबह गायब हो जाएंगे, उनको मतलब नहीं, उनको बेनिफिट से मतलब। तो ऐसे कई सारे कोर्सेस आने वाले समय में आने वाले हैं। एक 2 जगह मेरा मीटअप हुआ है, तो वहां से वेरिफिकेशन होने के बाद ऐसे कई सारे कोर्सेज, जैसे एक कोर्स आया अभी आज की डेट में, देखो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत चल रहा है। हाँ, BS6 वगैरह आ गई है, तो उसके बाद जितनी भी गाड़ियां आप देखें, चाहे 4 व्हीलर देख लो, 2 व्हीलर देख लो, 3 व्हीलर देख लो, ज्यादातर इलेक्ट्रिक मिलेंगी। तो हमारे पास एक बॉस कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक में काम करती है, बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। तो उसका एक प्रोजेक्ट मेरे पास आया, उसमें क्या है कि 18 साल से लेके 40 साल तक के युवाओं को हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की मेंटेनेंस की ट्रेनिंग देंगे। 15 दिन की ट्रेनिंग होगी। इसमें तो आत्मनिर्भरता बहुत अधिक बढ़ेगी, जैसा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार जिसके लिए हमेशा प्रयत्नशील है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें क्या होगा कि जब हम वो कोर्स करवाएंगे 15 से 20 दिन का, फिर बॉस कंपनी ही उनको अपने कंपनी में हायर करेगी कि आपने वहां जो सीखा है उसका प्रैक्टिकल यहाँ करिए आके। और प्रैक्टिकल करने के बाद उसको देसी भाषा में कह सकते हैं अप्रेंटिस करना। अप्रेंटिस करो। अप्रेंटिस जब कर लेंगे वो लोग, फिर उनको जॉब मिल जाएगी। उनको आपको जो खर्चा है वो भी मिलता रहेगा। बिल्कुल मिलता रहेगा। तो 2 चीजें होंगी, एक तो हम उनको पढ़ाएंगे भी, दूसरा जॉब भी दे देंगे। तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, बेरोजगारी को थोड़ा सा कम कर पाएंगे, थोड़ा सा कम कर पाएंगे। भाई हम वो तो है नहीं, हम थोड़ा सा बोलो, आप ज्यादा करेंगे एक हिसाब से। बस उद्देश्य हमारा यही रहता है कि जितना युवा हमारा बेरोजगार नहीं होना चाहिए। बेशक देर से सीखो, लेकिन कुछ सीखो जरूर। तो ऐसे कई सारे अपने पास कोर्सेज आने वाले टाइम में है, जिनसे युवाओं को रोजगार मिलेगा। और जो हमारी लड़कियां होंगी उनके लिए हम घर पे काम दिलाते हैं, मतलब सब काम सबको मिलेगा, सीधी सी बात है। कोई घर पे करेगा, कोई बाहर से करेगा। जो बाहर जाना चाहता बाहर के लिए, और अपने पास कई सारी कंपनियां हैं। तो मेन उद्देश्य हमारा ये कि पढ़ो, सीखो, चौका पानी से बाहर निकलो। बस शिक्षा, संस्कार और रोजगार, हम 3 चीजों पर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जैसे शिक्षा एक मिशन अपना जो एनजीओ मैंने बनाया है, अभी थोड़े दिन रजिस्टर्ड हुए, इससे पहले एक मेरा था तो विवादित वजह से बंद हो गया वो। दोबारा जो मैं दूसरा किया शिक्षा एक मिशन करके, इसमें मैं एक ही मतलब रूल अपना रखा है कि शिक्षा, संस्कार और रोजगार। अगर व्यक्ति के अंदर शिक्षा होगी तो संस्कार आएंगे, और जब शिक्षा संस्कार दोनों होंगे तभी तो रोजगार मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा उसके पास। शिक्षा भी है, संस्कार भी, रोजगार तो मिलेंगे। तो इस पे हमने काम किया। अभी हमारी टीम अभी कार्यरत है काफी अच्छा। इससे पहले में काफी सारे युवा थे जो गांव में घूमते ही रहते थे, हमने उनको घूमने वाला काम दे दिया। गांव में जाइए, फ्री हेल्थ कार्ड बनाइए, जिस प्रकार उस प्रकार काम दिया। मतलब आप बोलिए सर हमको काम चाहिए, मैं कहूँ चलो सीखो हमारे यहाँ, काम लो हमसे, जाओ सीखो तो सही। तुम पहले बिना सीखे कैसे काम कर पाओ।
तो उन युवाओं की एक टीम बनाई उन लोगों ने, लगभग 15 से 20 लोगों की टीम, आसपास गांव फ्री हेल्थ कार्ड बनवाए। वहां पे काफी सारे बैरियर आए, बोले सब चीजें फ्रॉड हैं। ऐसा होता है जब व्यक्ति अच्छा काम करता हाँ, है। गांव में जाओ तो देखो टांग खींचने वाले हर जगह मिल तो जाते फिर हैं वहां पे दिक्कत आने लगती है। तो फिर हमने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो उसको प्रूव करिए आप। भाई ये CSR प्रोजेक्ट होते हैं, ऐसा होता है कि अपन गांव के लोग हैं तो CSR के बारे में नहीं जानते हैं, और ये CSR प्रोजेक्ट होते हैं। आप इनसे अगर जो गजेटेड ऑफिसर, आप सीईओ के पास चले जाओगे, आप SDM के पास चले जाओ, उनको नहीं पता होगा इनके बारे में। ये पता CSR प्रोजेक्ट है, लागू कहाँ के लिए हुआ ये नहीं पता। फिर उनको मुझे पूरा प्रोस्पेक्ट दिखाना पड़ता था, सर हमें ये अप्रूवल मिला है, इतने लोगों की हमारी टीम है, ये काम कर रही सर, तब वो परमिशन देते थे। तो काफी जगह ऐसे विवाद हुए, मना भी किया, गाँव के प्रधान वगैरह नहीं पता था उनको, BDO से बात हुई, सचिव से बात हुई, उनकी सेक्रेटरी से बात हुई, समझाया उनको तो बोले हाँ चीजें हैं सही में, तो फिर काम हुआ। अच्छा, उससे लाभ भी मिला लोगों को। लाभ क्या था, आपने जांच करवाई, गरीब आदमी है गांव का, 1500 रुपए की ECG हुई उसकी, अल्ट्रासाउंड 800 रुपए का होगा उसका। अब 800 रुपए तो लग गए उससे, परेशान बेचारा, कहाँ से लाया होगा, जैसे भी करके लाया हो, लेकिन बीमारी का तो इलाज कराएगा वो। उस कार्ड का बेनिफिट क्या था, आज आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, जो आपकी रिपोर्ट आएगी, जो बिल होगा उसको आप व्हाट्सएप करिए, 24 घंटे के अंदर 40 से 50% पैसा आपके खाते में रिफंड हो जाएगा। ये एक बेनिफिट था उसका। अच्छा, इसमें जांचों पर भी है? जांच पर था, और सीन ये था कि जो आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं हम लोग, होम्योपैथिक, एलोपैथिक वगैरह, इसमें भी छूट 30 से 40% का। हाँ, अंग्रेजी दवाई में नहीं था, कंपनी से बात हुई, बोले 2-3 महीने वो भी चालू हो जाएगा। जैसे अगर किसी लाभार्थी को ये कार्ड बनवाना हो तो इसका क्या प्रोसेस है? इसके लिए वो हमारे सेंटर आना पड़ेगा उसको। सेंटर में कुछ हमारी टीम मेंबर्स रहते हैं जो काम कर रहे हैं इस चीजों पे। मैं किसी को ब्लॉक स्तर पर नियुक्त किया हूँ, किसी को जिला स्तर पर किया हूँ, तो वो लोगों के पास। इसका कोई शुल्क वगैरह? नहीं, निःशुल्क था, कोई पैसा नहीं। हाँ, कोई पैसा नहीं था। अपन जितने काम करवाते हैं ज्यादातर लोगों को निःशुल्क करवाते हैं, क्योंकि हमको सरकार देती है, हम काहे पैसा लें गरीब आदमी भाई, उसको बेनिफिट मिले बस, उतना बहुत है। अभी जैसे आने वाले समय में हमने पिछले 2-3, मेरा सेंटर लगभग 4 से 5 साल हो गए हैं एस्टेब्लिश किए, उन 4 से 5 सालों में कम से कम 4-5 बार ही मेडिकल कैंप लगवा चुका हूँ। जैसे आई कैंप वगैरह हुआ, ये फुल बॉडी का चेकअप हुआ, ऐसे कई सारे मैंने कैंप लगवाए, जिससे मुझे ये लगता है कि गांव के लोग हैं, समस्याएं गंभीर, आर्थिक स्थिति उनकी, इलाज नहीं करवा पा रहे, वैसे लेंस बनवाने जाओगे आंखों का 15,000 रुपए पड़ेगा, 20,000 रुपए लग जाता है, 10,000 पड़ेगा, 18,000 पड़ेगा। अब गांव का आदमी है, पूरी फसल से उसने 18,000 बचा पाया, अब वो आंखी में लगा देगा, पूरा करेगा क्या आगे। तो हमने क्या किया, निःशुल्क व्यवस्था की, और आज तक के 4 से 5 सालों में मेरे पास किसी व्यक्ति की ऐसी कोई शिकायत नहीं आई जिससे किसी की आंख खराब हुई। मेरा डॉक्टरों से कहना था कि इनकी आंख आप सही करिए, अगर थोड़ी बहुत समस्या होती है, इनके पास आयुष्मान कार्ड होते हैं लोगों के पास काफी लोग, उससे आप इलाज करिए, लेकिन इनके आंख में गड़बड़ी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पूरे शरीर का जो मेंटेनेंस कर रहा हो तो आंखें कर रहा है, आंखें मुंह खत्म पूरा सीन है। अरे क्या मतलब रहा उसका, बोले हाँ बात तो सही। तो आज तक कभी कोई शिकायत नहीं मिली मुझे ऐसी। ये तो बहुत अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है, बस आप बिल्कुल बिल्कुल, आप बुजुर्गों का या और जो लोग थे उन सभी का आशीर्वाद है, सब चीजें हो रही धीरे धीरे, लगे हैं शिकायत में बस। जैसे संजय जी, जैसे आपकी सनलाइट कंप्यूटर सेंटर है, जी जी, कहीं हमने पर्चे और भी देखे सनलाइट के नाम से। देखो ऐसा है कि आप बिस्लरी का नाम सुने होंगे, पानी का, कुछ बिलसेरी लिखेंगे, कुछ ऐसा लिखेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि बिस्लरी को ही कॉपी किया। भाई जब व्यक्ति कंटेंट नहीं दे पाता है तो फिर कॉपी करता है, और कॉपी करने में भी तो होनी चाहिए सिस्टम। हाँ, बस वही नकल हमेशा होती है, बराबरी कभी नहीं। और वो हम आज भी कहते हैं, चैलेंज के साथ कहते हैं, अगर हम कंटेंट अच्छा दे रहे हैं लोग हमारे पास आएंगे, सीधी सी बात। बिल्कुल, कितना भी कॉपी कर लीजिए आप। सिकंदरा के अंदर जहां पर टाउन एरिया में खोले हैं कोचिंग, यहाँ 10 कोचिंग और खुल जाए, खुली भी है, 4 से 5 कोचिंग खुली हैं। और मैं शायद ये कहता हूँ, मतलब चैलेंज के साथ कह सकता हूँ इतना, कि उन सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो होगी मेरे पास होगी शायद। वो क्यों है, क्योंकि हम कंटेंट अच्छा दे रहे हैं। भाई जब व्यक्ति कंटेंट देंगे, हम समय ज्यादा दे रहे हैं, हम नॉलेज ज्यादा दे रहे हैं, कंप्यूटर का परिवेश अच्छा है, बिल्कुल, हम उनको नॉलेज ज्यादा दे रहे हैं, और नॉलेज के साथ में जॉब की सिक्योरिटी भी दे रहे हैं। भाई कोई कोचिंग सेंटर वाला, कोई स्कूल वाला ये नहीं कहता आप हमारे यहाँ पढ़िए हम तुमको जॉब दिलाएंगे। हम ये कहते हैं हमारे यहाँ आप 6 महीने पढ़िए, खाली 1 साल मत पढ़िए, 6 महीने खाली पढ़िए, हम जॉब दिलाएंगे। हमें पता है हमें क्या सिखाना, भाई हमें पता है क्या सिखाना। हम क्यों पूरी कहानी पढ़ाएंगे, हम क्यों पूरी कहानी पढ़ाएंगे उनको, हम उतना बताएंगे जहाँ से जॉब मिले उनको। और लिखाने के लिए पूरी हम रामायण लिखवाते रहे, कोई मतलब नहीं होगा चीज। इसलिए हमने क्या किया, आज भी चैलेंज, और कई सारे कोचिंग खोले, बिल्कुल सेम नाम से खोले हमारे। सनलाइट मेरा लिखा, सनलाइट वो भी लिखी हुई, बिल्कुल नाम से मिलेंगे, कई सारे मिलेंगे। तो उन सब चीजों में क्या है, मत जाइए। जो ओरिजिनल कंटेंट है, जो रियल वाला सनलाइट है, ओरिजिनली ही रहेगा, जो रियल वाला सनलाइट है वो सिर्फ मेरे यहाँ चमकेगा तो निखरेगा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, वो आप जो है उसका लोकेशन भी मैं बता चुका था आगे, और बाकी
जो डिस्क्रिप्शन में होगा हमारा नंबर भी शायद मिलेगा आप लोगों को, जो भी ऐसी बेस्ट नॉलेज चाहिए होगी तो फिर हमारे यहाँ आ सकते हैं। बहुत बहुत आज आपने जो अपना अमूल्य समय दिया है उसके लिए बहुत पॉडकास्ट मंच आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका भी, जो आपने ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लोगों के पास पहुंचाने के लिए जो पॉडकास्ट शूट किया है, मैं चाहता हूं उसको ज्यादा से ज्यादा हो, मैं खुद शेयर करूंगा अपने आईडी से और अपने जो स्टूडेंट होंगे उनसे शेयर करवाऊंगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट में वो जानकारी दी गई है जो शायद अन्य लोगों के पास नहीं होगी इससे पहले कभी। बहुत बहुत पॉडकास्ट मंच के पुनः धन्यवाद आप। हमारे वीडियो में मिली जानकारी आपके लिए उपयोगी कारगर साबित हुई है तो हमारी वीडियो को आप सेव करें, पॉडकास्ट मंच को चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें और हमारे शेयर बटन को क्लिक करें कि जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आए वो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। पॉडकास्ट मंच द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद।